Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 8th class? Hope you all are fine. It's our lesson number 7 and in the previous lesson we already have almost completed our this chapter number 2, cell division. And today we are going to read the page number 26 in which the examples of inheritable characters are given. Okay, open your books please. Open your books. We are on page 26. Here we have the inheritable characters. Number 1 is eye color. The color of eyes in an organism is controlled by a pair of genes. हमें अब ये तो पता चल चुका है कि जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, करेक्टर्स को, जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं. तो आई कलर जो है उसको जो जीन कंट्रोल करता है वो है जीन किस चीज का, वो है ब्राउन पिगमेंट का जीन. ब्राउन पिगमेंट का जीन है इन द आइरिस ऑफ द आईज. ये कंट्रोल करता है किस चीज को, आई कलर को. इफ द जीन्स वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आईज आर ब्लैक. अगर तो जीन काम करता है और मजीद पिगमेंट्स बनाता है तो फिर क्या होता है कि आईज ब्लैक होती है. प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट्स इन लाइट ब्राउन आईज. और अगर पिगमेंट जो है वो बहुत कम बने, लाइट ब्राउन फिर आईज होती हैं. ठीक है जी. उसके बाद ब्लू, ग्रीन, हेजल आई कलर जो हैं आर डेवलप्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स. यानी मीन्स टू से कि ये जो ब्राउन पिगमेंट है जो जीन इसको कंट्रोल करता है वो जब इसकी डिफरेंट अमाउंट्स में इसको बनाता है ना, डिफरेंट अमाउंट्स में लेस हो जाता है. अगर तो प्रॉपर काम करे तो आईज ब्लैक होती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर काम ना करे, पिगमेंट लेस बने, तो फिर वो डिफरेंट अमाउंट्स के रेलिवेंट जो है वो आईज के कलर भी चेंज होते जाते हैं. एंड द सेकंड वन इज अटैच्ड एंड डीअटैच्ड ईयरलोब्स. तो आप देख सकते हैं एक ईयर, दो ईयर्स आपके सामने हैं. एक में जो लोब है वो अटैच्ड है, ये वाला, ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है फेस के साथ. ठीक है जी. और एक तरफ ये हैंगिंग फ्रीली. ठीक है. तो वो इसमें क्या है, इन सम पीपल द ईयर लोब्स आर अटैच्ड विद द साइड्स ऑफ द फेस while others have free ear lobes. This character is also controlled by genes. इसको भी जीन ही कंट्रोल करते हैं भाई. ठीक है. तो when the said gene work, जब जो जीन इससे रेलिवेंट है वो जब काम करता है तो एयर लोब्स हैंग फ्रीली. तो एयर लोब जो है वो किस तरह का होते हैं, फिर इस तरह के. ठीक है. और जब वो प्रॉपर काम नहीं करता तो देयर एयर लोब रिमेन अटैच्ड विद द साइड्स ऑफ द फेस लाइक दिस. तो इस तरह से. तो ये दो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए कि जो ट्रांसफर होते हैं किसमें, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में. उसके बाद अब हम जल्दी से जरा गो थ्रू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 29. बुक्स तो आपने ओपन की है, पेज 29 पे आ जाएं. तो एमसीक्यूज को जरा मार्क कर लीजिए. एमसीक्यूज को मार्क कर लीजिए. नंबर 1 का आंसर है ए. सेल्स मेक कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग. आपने पढ़ा था इंटरफेज में सेल क्या करता है, डुप्लीकेशन होती क्रोमोसोम्स की. तो इंटरफेज ए. नंबर 2 डी, जीन इसका आंसर है. नंबर 3 डीएनए एंड प्रोटीन्स. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. नंबर 4 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ये कौन क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. नंबर 5 इंटरफेज में क्या होता है, अभी अभी हम ऊपर से देख के भी आए हैं, दोबारा से फिर वही आ गया, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके जी. नंबर 6 मेयोटिक वन डिवीजन. रिडक्शन कहां पे होती है क्रोमोसोम्स की, मेयोटिक वन डिवीजन में होती है. हमने मेयोसिस के प्रोसेस में इसको पढ़ा था. एंड नंबर 7 इन ह्यूमन स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स. तो एग सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे बिकॉज टोटल 46 होते हैं ना, तो 23 क्रोमोसोम्स. जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल, यानी डी इसका आंसर है. ओके जी. नंबर 9 का आंसर है जीन्स, सी. आपने साथ साथ इसको एनसर्कल कर लिया होगा, आई होप सो. ठीक है जी. कम ऑन नेक्स्ट पेज. एक एमसीक्यूज हमारा यहां पर भी है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट.
तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, डीएनए हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद मैचिंग है, ये भी आप देख लीजिए, मैंने मैच कर दिया है, आप भी इसको कर ले। डीएनए इज अटैच, डीएनए को मैच किया जीन के साथ, साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, फ्री एयर लोब ये हेरिडिटरी करैक्टर है, ठीक है जी। उसके बाद जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है और एग सेल जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नेम 2 इनहेरिटेबल करैक्टर्स। अब इनहेरिटेबल करैक्टर्स आप पढ़ भी चुके हैं और उसके नेम आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको रेलिवेंट रेफरेंस दे देता हूं कि ये आपको आंसर कहां से मिलेगा। ये आपको आंसर मिलेगा पेज 25 पे। यहां पर ये आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, उसने सिर्फ 2 एग्जाम्पल मांगी हैं, आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। नेम 2 इनहेरिटेबल करैक्टर्स वो आप देख लें, आपके सामने ही है, अभी 2 हमने पढ़े भी हैं इनहेरिटेबल करैक्टर्स। नेम 2 नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। अच्छा, अब ये जो नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स है ये कौन से हैं, तो इसकी एग्जांपल भी हमें वही पेज 25 से मिल सकती है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि आप इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं अ डैमेज्ड आई, यानी एक डैमेज्ड आई ड्यू टू एक्सीडेंट। वो एक ऐसा करैक्टर है कि जो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, उसको जीन कंट्रोल नहीं करेगा, वो तो बाय एक्सीडेंट आंख जो थी वो खराब हो गई या फूट गई या आंख जो है वो डैमेज हो गई, तो वो ऐसा एक करैक्टर है जो आगे अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगा। इसी तरह से अ हैंड विदाउट 1 फिंगर, अगर एक फिंगर एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट ये लाजमी आपने लिखना है, ठीक है जी। लॉस्ट फिंगर हैंड, ठीक है जी, या लॉस्ट हैंड ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको सिर्फ 2 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 1 मैं दोबारा बता देता हूं, अ डैमेज्ड आई ड्यू टू एक्सीडेंट, अ लॉस्ट हैंड ड्यू टू एक्सीडेंट। ये 2 ऐसी चीजें हैं कि जो आगे मुंतकिल नहीं होंगी, ये जीन कंट्रोल नहीं करते इसको। व्हाट इज अ जीन, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो आपके की पॉइंट्स होते हैं उसमें भी लिखी होती हैं सारी बेसिक डेफिनेशंस जो हैं। जैसे अगर आप की पॉइंट्स पे आ जाते हैं तो इसमें जीन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 7 अगर आप नंबरिंग कर लें तो द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, दैट्स इट। जीन की डेफिनेशन आ गई, क्लियर जी। उसके बाद है डिफाइन हेरिडिटी, आप इसको चाहें तो वहां से ही जो आपके की पॉइंट्स हैं वहां भी है, लेकिन हेरिडिटी को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं और इसका बल्कि क्वेश्चन 2.8 भी किया था ना आपने, ठीक है जी, तो उसमें भी लिखा हुआ। लेकिन यहाँ भी पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यहाँ भी डेफिनेशन मौजूद है। अच्छा, एक बात रिमेंबर वन थिंग, ये की पॉइंट्स, अब चूंकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने तमाम की पॉइंट्स में डेफिनेशंस हैं, हर पॉइंट में 2 ऐसे पॉइंट है जिनमें डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल है। जैसे नंबर 5 में इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन है, नीचे नंबर पॉइंट 6 उसकी एग्जाम्पल है। नंबर 7 में जीन्स की डेफिनेशन है, ठीक है, और नीचे आगे उसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है। तो ये जीन्स की जब डेफिनेशन आप करें तो पॉइंट 7 और 8 को मिला के भी लिख सकते हैं, ओके जी। उसके बाद है व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स, इस पे भी बात हो चुकी है कि हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। द सेल्स रिजल्ट्स बाय द meiosis, the cells results in the process of meiosis in meiotic 1 division are called haploid cells with half number of chromosomes। यानी सेल्स meiotic 1 डिवीजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें रह जाते हैं तो वो सेल्स क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। इसकी एग्जांपल में होगा एग्स और स्पर्म्स और या स्पोर्स, ओके जी। ये तीनों एग्जांपल्स में आप कोई सी भी दे सकते हैं। तो लो जी, हमने अपना चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन वी हैव कंप्लीटेड। अब आपने करना क्या है, की पॉइंट्स और जितनी भी की टर्म्स हमने इसमें पढ़ी थी आपने सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है, दोबारा ज़हन नशीन कर लेना है, सारी टर्म्स आपको जुबानी आनी चाहिए, क्लियर जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5। ओके, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।